फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था फ़िलॉसफ़ी के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन। सो द फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन इज़ एन अप्लाइड और प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ जनरल फ़िलॉसफ़ी। ओके, जनरल फ़िलॉसफ़ी मीन्स फ़िलॉसफ़ी एक ब्रांच है, उसका जब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, उसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन। तो हम लोग एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसे फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन बोलेंगे। किसी दूसरे फील्ड में अप्लाई करेंगे तो उसका अपना फ़िलॉसफ़ी रहेगा। सो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फ़िलॉसॉफिकल प्रिंसिपल्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, फ़िलॉसफ़ी का एप्लीकेशन क्या है। हम लोग इसे अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको अप्लाइड फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। एक हो गई फ़िलॉसफ़ी, लेकिन जब उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे तो उसे कहेंगे अप्लाइड फ़िलॉसफ़ी। It takes the ultimate philosophical questions concerning reality. Reality means metaphysics, knowledge means epistemology, and values means axiology, and applies them to the process of teaching and learning. टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग ये तीनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे, रियलिटी को, नॉलेज को और वैल्यूज़ को। तो कुछ थिंकर्स ने जो डेफिनेशन दी है, जैसे रॉस ने डेफिनेशन दी है कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। द वन इज़ द कंटेम्पलेटिव साइड एंड द अदर इज़ द एक्टिव साइड। तो कंटेम्पलेट करना मीन्स उस पर सोच विचार करना, एक वो साइड है, और दूसरी साइड एक्टिव साइड है, प्रैक्टिकल साइड है, जहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या? फिलॉसफी और एजुकेशन। जॉन डेवी ने क्या कहा है? फिलॉसफी इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। सो theory of education है philosophy in general phase. Then a critical and systematic study. philosophy of education में सबसे पहले आ गया हमारा applied philosophy, then आ गया a critical and systematic study. It critically examines the nature, aims, problems of education. तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं? नेचर देखते हैं, एम्स देखते हैं और प्रॉब्लम्स देखते हैं। किसके? एजुकेशन के। It's an intellectual effort to understand the whole educational process in a systematic, comprehensive and critical way. पूरी एजुकेशनल प्रोसेस को हम लोग सिस्टमैटिक वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में और क्रिटिकल तरीके से उसको हम एग्जामाइन करते। डिफाइनिंग द कोर, सॉरी, द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन सीक्स टू आंसर फंडामेंटल क्वेश्चंस। सो क्रक्स देखें हम लोग, उसका कोर देखें, उसके सेंटर में देखें, तो हम लोग पता चलता है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या करता है। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढता है। क्या क्वेश्चंस है? व्हाट इज़ द पर्पस, एम ऑफ एजुकेशन? जो भी हम एजुकेशन है, दे रहे हैं, उसका एम क्या है, उसका पर्पस क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल टू डेवलप द इंडिविजुअल और टू सर्व द सोसाइटी। तो हम लोग जो भी एजुकेशन देने वाले हैं, इम्पार्ट करने वाले, तो उसका एम क्या रहेगा? इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए, या फिर सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, या फिर कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए? तो ये पहला क्वेश्चन है। देन व्हाट इज़ वैल्यूएबल नॉलेज? तो हम जब करिकुलम सेट करते तो हम लोग देखते हैं वैल्यूएबल नॉलेज क्या है। एंड्यूरिंग क्लासिक्स, जो क्लासिक नॉलेज है, जो ऑर्थोडॉक्स नॉलेज है वो, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ द वैल्यूएबल नॉलेज? तो करिकुलम जब सेट करते तो हम लोगों को डिसीजन लेना है कि हम क्यों सेट कर रहे हैं, क्या पर्पज़ है। हाउ शुड अ स्टूडेंट लर्न? लर्निंग मेथड क्या रहेगा? लेक्चर के थ्रू, या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू, या लर्निंग बाय डूइंग? सो ये सब भी हमको पता चलता है। देन व्हाट इज़ द आइडियल रोल ऑफ द टीचर? टीचर का आइडियल रोल क्या रहेगा? एन अथॉरिटेटिव फिगर है, जो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर किसी को परेड करवा रहे हैं तो वहाँ पे अथॉरिटी चाहिए। बच्चों से हम लोग मार्च पास्ट करवा रहे हैं तो वो टाइम पे अथॉरिटी चाहिए। या फिर एक गाइड रहेगा, या मेंटर रहेगा, या फैसिलिटेटर है, या जस्ट काउंसलर है। सो टीचर का रोल क्या है? सो इन शॉर्ट, इट इज़ द इंटेलेक्चुअल टूल दैट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड कोहेरेंस टू द प्रैक्टिकल एक्ट ऑफ एजुकेशन। सो फिलॉसफी क्या है? एक टूल है एजुकेशन फील्ड में, जो कि हमको क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन, एक सही दिशा दिखाती है, और कोहेरेंस टू द प्रैक्टिकल एक्ट ऑफ एजुकेशन। जो एक्ट ऑफ एजुकेशन है, जो हम लोग एजुकेशन का जो प्रोसेस है, जो एक्ट है, जो एक्शन है, उसको कोहेरेंट कर देती है, उसको यूनिफाई करती है। ओके, सो इस तरह से हमको फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का हम लोग मीनिंग अगर पूछता है कोई, तो हम ये सब लिख सकते हैं।
सो हमने डेफिनेशंस देखी दो, एंड देन उसके मेन पॉइंट्स देखे. देन अगर हम बात करें स्कोप ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, सो द स्कोप ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन इज़ वास्ट. फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का जो स्कोप है वो तो काफ़ी वास्ट है, इमेंस है, एज इट टचेस अपॉन एवरी एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस. एजुकेशन का जो हम लोगों का प्रोसेस है उसमें ये हर एलिमेंट को टच करता है ये. फॉर एग्जाम्पल, एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एरिया. द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ डिटरमाइंस द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन. द स्कोप हियर इंक्लूड्स, एजुकेशन है, हमको किसी को एजुकेट करना है, तो उसमें क्या है, उसमें फिलोसॉफी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करती है कि किस तरह से हम एजुकेशन होना चाहिए. क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट एम्स, एग्जाम्पल गिवन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, हारमोनियस डेवलपमेंट, वोकेशनल एफिशिएंसी, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन्स. तो अगर हम लोग एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं तो उसका एम क्या है, क्या एम है, हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, या हारमोनियस डेवलपमेंट के लिए, या फिर वोकेशनल एफिशिएंसी, हम लोग वोकेशनल स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स में, या फिर एक डेमोक्रेटिक सिटीज़न बनाना चाह रही है. तो कुछ एग्जाम्पल्स है ये. सो क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एम्स, तो हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा एम क्या है, मेन मकसद क्या है एजुकेशन देने का. देन डिटरमाइनिंग द फाइनल गोल्स दैट एजुकेशन शुड स्ट्राइव टू अचीव फॉर द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. तो और फाइनल गोल क्या रहेगा जो हम लोग उस इंडिविजुअल के लिए या फिर सोसाइटी के लिए डिटरमाइन करेंगे. देन इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के नेक्स्ट स्कोप में आता है कि ह्यूमन नेचर को इंटरप्रेट करना. द करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स डिपेंड एंटायरली ऑन द टीचर्स फिलोसॉफिकल व्यू. टीचर की क्या फिलोसॉफिकल व्यू है, टीचर क्या सोचता है ऑफ द लर्नर, लर्नर के बारे में. सो यहाँ पे द स्कोप कवर्स द अ सिंथेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर ड्राइंग फ्रॉम बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स. सो ह्यूमन नेचर के बारे में हम लोगों को व्यू रखना है, और हम लोग आइडियाज़ कहाँ से लेंगे, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स हमने देखा है ह्यूमन नेचर की स्टडी को बोलते हैं, सॉरी रियलिटी को बोलेंगे हम लोग. देन अंडरस्टैंडिंग द इननेट पोटेंशियल एंड स्पिरिचुअल मटेरियल नेचर ऑफ द चाइल्ड. उस स्टूडेंट का, उस चाइल्ड का इननेट पोटेंशियल क्या है, स्पिरिचुअल और मटेरियल नेचर क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना है. तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर. देन करिकुलम सेट करते समय स्कोप आता है फिलोसॉफी का, करिकुलम एंड सब्जेक्ट मैटर. दिस इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट नॉलेज इज मोस्ट वैल्यूएबल टू बी टॉट. एपिस्टोमोलॉजी, यहाँ पे नॉलेज की बात आ गई है. एपिस्टोमोलॉजी इन्फ्लुएंसेस द सेलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स. सो अ रियलिस्ट फिलोसॉफी वैल्यूज साइंस एंड फैक्ट्स. एक रियलिस्ट फिलोसॉफी किसको इंपॉर्टेंस देता है, साइंस को और फैक्ट्स को. आइडियलिस्ट किसको वैल्यू देता है, लिटरेचर को, आर्ट को और रिलीजन को. सो करिकुलम सेट करते समय हमको डिसाइड करना है कि हम करिकुलम में किन बातों को ऐड करेंगे, किन बातों को नहीं करेंगे. सो वो टोटली डिपेंड करता है कि जो करिकुलम सेट कर रहा है उसकी क्या फिलॉसफी है. देन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम, एग्जाम्पल सब्जेक्ट सेंटर्ड होएगा करिकुलम, या फिर एक्सपीरियंस सेंटर्ड होगा, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड होगा या टीचर सेंटर्ड होगा, किस तरह से होगा करिकुलम. सो इसको इन्फ्लुएंस कौन करता है, फिलॉसफी इन्फ्लुएंस करती है कि करिकुलम सेट करने वाली की फिलॉसफी क्या है. देन मेथड्स ऑफ टीचिंग, किस तरह से पढ़ाया जाएगा. द फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड डिटरमाइंस पेडागॉगी. सो आइडियलिज्म एडवोकेट्स फॉर द सोक्रेटिक मेथड ऑफ एंड लेक्चर. pragmatism advocates for the project method and learning by doing method. The scope includes critically analyzing and systematizing these various teaching and learning techniques. So method of teaching क्या रहेगी, ये भी, इसको भी influence कौन करता है, philosophy influence करता है. Then educational values and discipline. This relates to axiology, the study of values, ये हमने पहले पढ़ा है, and how character is built. So it evaluates and systematizes moral, spiritual and aesthetic values to be imparted through education. क्या moral values हम impart करना चाहते हैं education से, क्या spiritual values और क्या aesthetic values. It defines the nature of discipline. Example, strict external control रहेगा या फिर natural consequences and self discipline रहेगा. So ये सब बातें जो है ये philosophy का scope बताती है. And lastly, relationship with
कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स है उनके साथ रिलेशनशिप. द फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड्स द क्राइटेरिया फॉर जजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड द स्टेट और द गवर्नमेंट, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन. एजुकेशन पर स्टेट का कितना कंट्रोल रहेगा ये फिलोसॉफी डिसाइड करती है. द सोसाइटी इवेल्युएटिंग द एजुकेशन रोल इन सोशल चेंज और कल्चरल प्रिजर्वेशन. कल्चरल जो पुराना कल्चर है हमारा उसको प्रिजर्व करना, या फिर जो सोशल चेंजेस लाना है, जो रिफॉर्म्स लाना है, जो चेंजेस लाना है, इसको भी इन्फ्लुएंस करता है. देन द टीचर डिफाइनिंग द टीचर्स स्टेटस, टीचर का क्या स्टेटस है. ट्रेनिंग, उनको किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए. रोल, रोल मॉडल, गाइड और फ्रेंड. वो रोल मॉडल है, गाइड रहेंगे, या फ्रेंड है, या मेंटर है, क्या है उनका रोल डिसाइड करना. सो इन समरी द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड अ कंप्लीट well reasoned map for the entire educational enterprise, ensuring that practice is always aligned with a clear and fundamental purpose. प्रैक्टिस जो है ये हमेशा किसके साथ अलाइंड होनी चाहिए, क्लियर एंड फंडामेंटल पर्पस के साथ. मेन पर्पस क्या है उसके साथ. सो दिस वॉज वॉट वी वर स्टडिंग इज द स्कोप ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन. सो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.